Hello everyone, so today we are discussing about flash chromatography. आज हम फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दिस टेक्निक इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लार्क स्टेल एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी. क्लार्क नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. और इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फ्लैश क्रोमेटोग्राफी जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन. ओके और ये जो है वो एडवांस वर्जन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का. इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इन इट मीडियम प्रेशर इज़ अप्लाइड टू द फ्लैश कॉलम फॉर इल्यूशन. जनरली कॉलम में क्या होता है, हम जनरली सॉल्वेंट ऊपर से डाल देते हैं. हमारे जो भी स्टेशनरी फेस का जो कॉलम होता है वहाँ पे सॉल्वेंट डालते हैं और नीचे से विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सॉल्वेंट इल्यूट होता जाता है आपका कंपोनेंट को लेके, और इस तरह कंपोनेंट सेपरेट होते जाते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम में मीडियम प्रेशर अप्लाई करेंगे. ओके सो इस प्रेशर के अप्लाई होने से एक पर्टिकुलर प्रेशर 10 to 15 psi का हम प्रेशर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंप. और जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसमें या तो हम एयर यूज़ करेंगे या नाइट्रोजन यूज़ करेंगे. प्रेशर इज़ अप्लाइड थ्रू द पंप टू द कॉलम बाय यूजिंग एयर और नाइट्रोजन. अब यहाँ पर जो मोबाइल फेस यूज़ होगा that is selected for flash chromatography. The binary mobile phase is selected. Binary mobile phase हम select करते हैं for flash chromatography, and one solvent should have low polarity and one solvent should have higher polarity. Binary means two solvents का mixture हम लेंगे particular ratio में. Okay, for the illusion of for the separation of components from the mixture of sample. एंड वन सॉल्वेंट शुड हैव, एक सॉल्वेंट जो मोबाइल फेस का एक सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी कम होना चाहिए और एक सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए. एंड आर एफ वैल्यू ऑफ कंपाउंड शुड बी लेस देन 0.35 फॉर बेटर सेपरेशन ऑफ फ्लैश. फ्लैश के बेटर सेपरेशन के लिए उसका आर एफ वैल्यू जो कंपाउंड्स का आ रहा है आपका, वो आपका लेस होना चाहिए 0.35 से. यहाँ तक बात हो गई मोबाइल फेस की. नाउ कम टू द स्टेशनरी फेस. यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस यूज़ होता है, सिलिका जेल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एज स्टेशनरी फेस. और जो सिलिका जेल के जो पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल साइज रेंज इज़ 37.5 to 60 माइक्रोमीटर्स. एंड इट शुड बी पास फ्रॉम सीव नंबर 250 to 400. हमें इस सिलिका जेल को पास करना होता है 250 to 400 मैश साइज से. ओके नाउ कम टू द कॉलम पैकिंग. कॉलम पैकिंग दो टाइप से की जाती है, वेट पैकिंग एंड ड्राई पैकिंग. वेट पैकिंग में क्या होगा, हम वेट जो है हमारा स्लरी बनाएंगे सिलिका जेल की और हम पोर कर देंगे हमारे कॉलम में. ओके सिलिका जेल एंड सॉल्वेंट का पर्टिकुलर रेशो में हम स्लरी बनाएंगे एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू द कॉलम फॉर द सेपरेशन. देन सेकेंड टेक्निक इज़ ड्राई पैकिंग. ड्राई पैकिंग में क्या करेंगे, इन इट वी डायरेक्टली ट्रांसफर ड्राई सिलिका. कॉलम में हम ड्राई सिलिका डालेंगे एंड उसके बाद हम ऊपर से सॉल्वेंट को पुट करेंगे. ओके एंड पुट सॉल्वेंट ऑन इट लेटर. नाउ कम टू द सैम्पल एप्लीकेशन. आप कॉलम में सैम्पल को किस तरह अप्लाई करेंगे. द सैम्पल टू स्टेशनरी फेज रेशो शुड बी, जो सैम्पल है और स्टेशनरी फेस का जो रेशो है वो होना चाहिए 1:30 एंड 1:100. 1:30 इज़ यूज फॉर द सिंपल सेपरेशन एंड 1:100 इज़ यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स सेपरेशन. नाउ कम टू द किस तरह से हम सैम्पल को अप्लाई करेंगे. सैम्पल एप्लीकेशन की मेथड्स क्या होना चाहिए, तो वेट एप्लीकेशन है, ड्राई एप्लीकेशन ऑफ सैम्पल है. वेट एप्लीकेशन में क्या होता है, इन इट सैम्पल इज़ डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट. सैम्पल को हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर एंड स्प्रेड करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम. कॉलम के टॉप पे हम डाल देते हैं सॉल्वेंट की हेल्प से. देन ड्राई एप्लीकेशन में क्या होता है, सैम्पल को जो है हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे. ओके और उस सॉल्वेंट को हम सॉक करवाएंगे सिलिका जेल के ऊपर. अब क्या होगा, सॉल्वेंट तो इवापोरेट हो जाएगा सिलिका जेल से और जो सिलिका जेल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल पार्टिकल.
सैंपल जो है वो एडहर हो गया है। अब उस ड्राई सिलिका जेल को हम कॉलम में डाल देंगे। इस तरह से ड्राई एप्लीकेशन ऑफ सैंपल हम करते हैं। नाउ कम टू द इल्यूजन ऑफ कॉलम। इल्यूजन क्या होता है? फॉर इल्यूजन वी हैव टू अप्लाई मिनिमम प्रेशर। इल्यूजन के लिए क्या आपका कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो कॉलम में से, ओके, आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिले, तो हम मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के कंटिन्यूस फ्लो के लिए हम कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई करते हैं, मिनिमम प्रेशर, एंड वी कलेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड एनालाइज इट। और इस तरह से हम टाइम टू टाइम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स को हम सेपरेट कलेक्ट करते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं। नाउ कम टू द लोकेटिंग द सैंपल। सैंपल को एनालाइज करने के लिए हम उसका TLC लगाते हैं। TLC इज़ यूज फॉर लोकेटिंग द सैंपल। देन बारी आती है जब हमारा सभी वर्क इज़ फिनिश, व्हेन द सेपरेशन इज़ डन, द क्लीनिंग ऑफ कॉलम। फर्स्ट रिमूव ऑल द सॉल्वेंट्स। पहले हम सभी सॉल्वेंट्स को रिमूव कर देंगे एंड देन हम सिलिका जेल को रिमूव करेंगे फ्रॉम द कॉलम। मेथडोलॉजी ऑफ फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हमें कॉलम पैकिंग करना है। कॉलम पैकिंग के लिए जनरली हम वेट मेथड का यूज़ करते हैं। वेट मेथड में क्या करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि हम उसमें स्लरी बनाएंगे सिलिका जेल की इन पर्टिकुलर रेशो विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, और हम उसे कॉलम में पैक कर देंगे। नाउ कम टू द सैम्पल एप्लीकेशन। सैम्पल एप्लीकेशन में हम सपोज सैम्पल हैव 2 कंपोनेंट। मान लिया सैम्पल के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, A B, और A की जो है हाई एफिनिटी है विद द सिलिका जेल, सो इट इल्यूटेड एट द लास्ट। एफिनिटी मतलब आप कह सकते हैं कि A जो कंपोनेंट है उसकी दोस्ती सिलिका जेल के पार्टिकल के साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो बातचीत करता करता धीरे धीरे बाहर निकलेगा कॉलम से, मतलब कि उसका सेपरेशन लास्ट में होगा। एंड B कंपोनेंट की दोस्ती थोड़ी कम है सिलिका जेल से, उसकी एफिनिटी जो है वो लो है सिलिका जेल के साथ, सो इट सेपरेटेड फर्स्ट। ओके, देन कम टू द इल्यूजन। इल्यूजन कैसे हो रहा है हमें पता है कि हम मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पंप के ऊपर। फ्रॉम पंप मोबाइल फेस इज सप्लाइड एंड प्रेशर इज अप्लाइड। आप देख सकते हैं कॉलम के ऊपर हमने पंप लगा रखा है और पंप्स की हेल्प से हमारे कॉलम में सॉल्वेंट जा रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होगा सॉल्वेंट नीचे नीचे पास होता जाएगा कंपोनेंट्स को अपने साथ लेते हुए। जैसे ही फ्रैक्शंस हमें मिलते जाएंगे, ए कंपोनेंट अलग हुआ, B कंपोनेंट अलग हुआ, C कंपोनेंट अलग हुआ, हम उन्हें कलेक्ट करते जाएंगे। और अब हम उसकी TLC लगाकर देखेंगे। जितने भी फ्रैक्शंस हमें मिले हैं पहले हम उनके TLC लगा लेते हैं। मान लिया जो आपका जो फ्रैक्शन A आपको मिला है और B मिला है वो सेम टाइप का आपको TLC RF वैल्यू दे रहा है, तो हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे। इसे कहते हैं सैम्पल पुलिंग। मान लिया C और D के जो RF वैल्यूज़ आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब कि वो सेम कंपोनेंट है, उस फ्रैक्शन में जो है वो सेम कंपोनेंट इल्यूट होके आया है, तो हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मतलब अब हमें फाइनली एक A और सेकेंड इज B कंपोनेंट आपको मिल चुका है। इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच।